हारे का चारा खाटू श्याम बाबा हमारा। कल यानी कि 1 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में एक बार फिर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे फ़िलहाल देख सकते हैं, खाटू श्याम महाराज जी का जो भव्य दरबार है, अलौकिक दरबार है और इस दरबार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और अभी मैं कहूँ ये दरबार लगभग 10% या 20% ही तैयार हुआ है। कल शाम तक ये दरबार पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसको देखकर मानो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। और समिति के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। और भजन सम्राट, जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, इस कार्यक्रम में भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी भी आएंगे जो अपने मुख से खाटू श्याम जी महाराज के भजन गाएंगे और पंडाल में जितने भी लोग उपस्थित होंगे वो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और अभी हमें कुछ जानकारी मिल रही है कि कुछ एक असामाजिक तत्व या कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कार्यक्रम सफल ना हो, या असामाजिक तत्व, आपको जानकारी होगी हर प्रोग्राम को असफल करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं। जानकारी ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इस कार्यक्रम के लेके पास की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप कार्यक्रम में आना चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे समिति के लोगों से। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। ये अपनी समिति का नाम बताइए आप। श्री श्याम सेवा मंडल लालकुर्ती रुड़की। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है, ये कल कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना, मतलब कम शब्दों में बताने की कोशिश करना है। क्या कार्यक्रम है आपका ये? कल 1 नवंबर 27वां वार्षिक उत्सव श्री श्याम सेवा मंडल लालकुर्ती का नेहरू स्टेडियम रुड़की पे मनाया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ से बाबा के भजनों से रुड़की में गुणगान करने के लिए आ रहे हैं। और सूरजगढ़ से राजेश शर्मा जी और हजारी लाल जी हमारे गुरुजी जो है वो आ रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े भजन गायक भजन सम्राट मंच से भजन गाएंगे खाटू श्याम महाराज जी के, तो पास की व्यवस्था भी होगी शायद, या पास है या कैसे, क्या व्यवस्था, एंट्री को लेकर क्या कहेंगे? देखिए शुभम जी, ये बाबा का दरबार है, ये खुला दरबार है, यहाँ पे कोई पास सिस्टम नहीं होता, कोई वीआईपी सिस्टम नहीं होता है। बाबा का दरबार लगता है, यहाँ पे सब एक समान रहते हैं, सभी कीर्तन बाबा का सुनेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी पास की और कोई वीआईपी सिस्टम की कोई सुविधा नहीं है। जो भी ये कोई अफवाह फैला रहा है, ये सब गलत अफवाह है। आज तक ना तो मंडल के किसी भी कीर्तन में, किसी भी कार्यक्रम में कोई पास सिस्टम ना तो था, ना है, ना ही कभी जीवन में कभी होगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो इस पंडाल में उपस्थित होगा वो सभी वीआईपी है बाबा के लिए। सब वीआईपी हैं और सब बाबा के सेवक है, सब बाबा का गुणगान सुनेंगे। एक समान होकर बाबा का कल कीर्तन होगा और एक ऐतिहासिक कीर्तन होगा। और कन्हैया मित्तल जी वापस कल तीसरी बार रुड़की के अंदर एक इतिहास रचा के जाएंगे श्री श्याम सेवा मंडल के तत्वाधान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जो कल कार्यक्रम में इन्होंने बताया। ये आपको क्या लगता है, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही है इस तरह की पास की व्यवस्था यहाँ पर पड़ेगी? ये कार्यक्रम को सफल ना हो, इसी वजह से ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही है कि जो है अभी आगे भी एक कीर्तन है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है इस कीर्तन में ऐसे अफवाह फैलाते जिससे इसमें कम से कम पब्लिक आए। मतलब इसी स्टेडियम में कोई आने वाले दिनों में भी कोई कीर्तन होने वाला है? आगे है एक कीर्तन। अच्छा, एक कीर्तन है, उसमें इस तरह की व्यवस्था हो सकती है या जानकारी है भी इस बारे में कोई? नहीं, इस बारे में कोई अच्छा, अभी कोई जानकारी पर यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर किसी पास की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैंने पहली वाली वीडियो में भी जानने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया था कि जो दरबार में लागत आ रही है वो तो सब खाटू श्याम जी करा रहे हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी लागत आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बाबा दे रहा है, काम हो रहा है। बाबा जी दे रहे हैं तो काम हो रहा है। चलिए, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या लग रहा है कितनी भीड़ आ सकती है आपके अनुसार? अनुमानित भीड़ का आप आंकड़ा कितना मान रहे हैं, कितनी भीड़ आ सकती है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी रुड़की की जनता को धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे आएँ। और यहाँ पर जो भी है, कोई पास व्यवस्था नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, सबके लिए खुला दरबार है। ये तो भगवान का दरबार है, कोई भी आओ, कोई पास सिस्टम कोई कुछ नहीं है। और ये जो हमारा श्याम सेवा मंडल है, ये रुड़की का ना होके उत्तराखंड का सबसे पुराना मंडल है। ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारा मंडल 30 साल पुराना, दूसरे वाले कहते हैं 30 साल पुराना। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पुराना मंडल रुड़की श्याम सेवा मंडल ही है और सबसे पुराना और बाबा का भजन करने वाला, गुणगान घर घर जोत जलाने वाला ये श्याम मंडल ही है हमारा, जिन्होंने घर घर आज बाबा का गुणगान हो रहा है। ये सब हम आप सब लोगों की वही है, मेहनत है, जो आज हम इस लेवल तक पहुँचे कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और बस जनता से यही अपील है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे अपना प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। कन्हैया मित्तल जी आएंगे और सूरजगढ़ से हमारे बाबा जी आएंगे, बाबा गुणगान करेंगे। सबके लिए खुला दर्शन है, खुली छूट है, बिल्कुल आराम से ही है, कोई दिक्कत वाली व्यवस्था नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने बताया। आपको क्या लगता है भाई साहब, भीड़ कितनी मान सकते हैं, कितनी भीड़ आ सकती है कार्यक्रम में? श्याम सेवा मंडल के हमारे जितने भी साथी लोग हैं, बाबा की कृपा से हर साल हम बहुत मेहनत करते हैं और इस बार भी बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं। हर बार पहले से ज़्यादा और 2 गुना क्राउड ही होता है।
तो इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं कि एक ऐतिहासिक कीर्तन ये होने जा रहा है। बाबा के दरबार में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता। हर भगत, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब एक जैसे होते हैं। तो सब अपने परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, जाने अनजाने में सब लोग आएँ और बाबा के भजनों का आनंद लें, बाबा की कृपा का आनंद लें। पर ऐसा एक मोटा मोटी आइडिया लगा तो लगभग 50,000 के आसपास का क्राउड कल होना चाहिए। 50,000 का क्राउड हो सकता है। आप जनता से, रुड़की के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे कार्यक्रम को लेके? ये बाबा की जो महिमा है उसका गुणगान हम जितना करें उतना कम है। वो एक ऐसा दरबार है, अगर आज से 20 साल पहले का और हम आज का देखें तो वो बाबा का वरदान ही ऐसा मिला हुआ है कि जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना बाबा का डंका बजता रहेगा। तो संख्या तो ऐसी है कि वो चाहे यहाँ हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं पे भी बाबा का कीर्तन हो, वहाँ पे आप संख्या गिन नहीं सकते, इतनी संख्या होगी। वो बाबा की महिमा ऐसी है। तो जबकि लेकिन तभी देखा जाए तो व्यवस्था के हिसाब से हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे भैया ने बताया है, तो मैं तो मानता हूँ कि 50,000 से भी ज़्यादा आदमी यहाँ पे रहेगा और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बाबा का आशीर्वाद ले और बाबा के दिव्य दर्शन जो है, जो मतलब कि एक बार अगर आदमी दर्शन कर लेता है तो उसको फिर दोबारा हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खाली कल उन्हीं को आमंत्रित करें जो पहली बार आ रहे हैं, जो इससे पहले आ चुके हैं उन्हें आमंत्रित करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप आएंगे बाबा के दर्शन करने, उन्हें बाबा जी अपने आप बुलाएंगे। उन्हें अपने आप भागे भागे जाएंगे। खाली बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार हम बुलाएंगे, वो जिंदगी भर अपने आप जाएगा। बाबा की महिमा ऐसी है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा, मैं आपसे अंत में एक बात जानना चाहूँगा। खाटू श्याम महाराज जी का फिलहाल पिछले 15-20 सालों से एक अलग ही तरह की भक्ति या अलग ही तरह के भक्त जुड़ते जा रहे हैं, और खाटू श्याम जी के विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को और उन लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाटू श्याम जी का इतिहास है उनके बारे में संक्षेप में जानकारी नहीं है, तो कृपया करके आप उन खाटू श्याम जी के बारे में भी लोगों को अवगत करा दीजिए। देखिए, बाबा श्याम जो है हमारे राजस्थान में इनका मंदिर है, और ये वरदानी देव है जिनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। और ये इनका वैसे नाम बर्बरीक है, बाकी इनको कृष्ण जी से हमारे वरदान प्राप्त थे। और इसकी जो संक्षेप में आपको कथा, यहाँ पे तो मैं ज़्यादा नहीं आपको पूरी संक्षेप में बता सकता। इसकी कल पूर्ण रूप से कथा आपको कन्हैया मित्तल जी इस स्टेज पे कल कीर्तन में आपको पूरी सुनाएंगे। तो सभी और खाटू से भी बाबा, पूरी रुड़की वासियों से पूरी समिति एक अपील कर लीजिए, क्या अपील करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना खाटू से खुद बाबा कल रुड़की की धरती पे, यहाँ पे रुड़की में पधार कर और बाबा सबको अपना आशीर्वाद देंगे। आप सभी से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जिसको जानते हैं उसको भी बताएं, उसको भी लेकर के आएँ, जिसे नहीं जानते उन्हें भी आप लेकर के आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ कर के यहाँ पे पधारें नेहरू स्टेडियम पर और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीश के दानी की जय, बलहारे के सहारे की जय। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ये थे हमारे साथ श्री श्याम सेवा मंडल लालकुटी और समिति के कुछ लोग, और जिनके तत्वाधान में ये नेहरू स्टेडियम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी यहाँ पर अपने मुख से खाटू श्याम महाराज जी के भजन गाएंगे, और जो जनता यहाँ पर बैठी होगी, जो भक्तजन यहाँ पर बैठे होंगे, उन्हें मंत्र मुग्ध करने की कोशिश की जाएगी। और समिति के लोगों ने भी बताने की आपको वहाँ कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए किसी भी पास की आवश्यकता आपको नहीं है, आप आइए और आपका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि खाटू श्याम का दरबार है तो यहाँ पर सभी लोग एक समान है, अमीर गरीब या वीआईपी यहाँ कल्चर नहीं है। बस अंत में अब आपसे लेते हैं अलविदा, और आपको अब हमारी ओर से और हम सभी आप सभी से एक अपील करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। अगर आप धर्म लाभ कमाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि खाटू श्याम महाराज जी आप पर भी अपना आशीर्वाद बनाएगा। और अपने साथी से मैं निवेदन करूँ अंत में एक बार आपको दरबार भी दिखा देंगे कि दरबार की आप सुंदरता देख लीजिए। और अभी जहाँ तक मेरा अनुमान है 10-15% ये दरबार का कार्य अभी पूरा हुआ है, क्योंकि आज पूरी रात ये कार्य चलेगा और कल दिन भर भी पूरे दिन में ये कार्य चलता रहेगा और शाम को जाकर ये दरबार पूरा तैयार हो जाएगा। चले अब हम लेते हैं आपसे अलविदा और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो यूट्यूब पर जाकर कीजिए आप गली मोहल्ला सब्सक्राइब, और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।